राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग 19 अगस्त मंगलवार का ही है। तो मॉर्निंग तक का रूटीन शेयर कर दिया था। ये जो गद्दे वगैरह हैं सब धूप में डाले हुए थे मैंने, तो इनको ही मैं उठा रही हूँ। धूप काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है मौसम ने करवट ले ली थी, एकदम से हवा स्टार्ट हो गई थी। वो तो शुक्र है मैंने बस 5 मिनट पहले ही सब कुछ उठा लिया था। बस थोड़ी सी और देर करती ना तो बड़ी तेज़ हवा आंधी तूफान चलने लग गया था। तो एकदम से बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने टाइम से सारे कपड़े उठा लिए थे। सारे कपड़े तो नहीं, कपड़े अभी बाहर ही हैं, बस गद्दे वगैरह उठा लिए थे। और यहाँ पर बेडशीट में मैंने बिछा दिया है, क्योंकि वैष्णवी की तबीयत ख़राब है तो थोड़ी सी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ता है ना, वायरल इन्फेक्शन जो भी होते हैं। तो इसमें वैसे डेली तो साफ़ सफाई का काम तो डेली होता ही है, क्लीनिंग वगैरह, कपड़े धोना। लेकिन घर में कोई बीमार होता है तो फिर एक्स्ट्रा केयर करनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए बाहर कितनी आंधी तूफान चल रही है। फिर तुरंत मैंने जितने कपड़े थे सब अंदर उठाए, फटाफट यहीं पर ही रख दिए थे। और एक क्रिकेट किट भी धूप में डाला हुआ था इसका। अभी तो 2-3 दिन हो गए हैं, ना स्कूल जा पा रही है ना क्रिकेट एकेडमी, तो सब बंद है। तो यहाँ पर मैंने सोचा सब धूप में डाल देती हूँ। तो अब इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। तो एकदम से हवा तूफान स्टार्ट हो गई थी, वो तो जल्दी ही मैंने सब कुछ उठा लिया। तो फिर बारिश भी बहुत तेज़ हुई, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को आगे। कपड़े ड्रायर में सुखाए थे तो तुरंत सूख गए थे, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती ना। यही होता है बरसात के टाइम में, जब ज़्यादा कपड़े धोते हैं ना तो फिर बड़ा मुसीबत सा हो जाता है। एकदम से मौसम करवट लेता है तो फिर कपड़े कहाँ डालें हो जाती है। वैसे तो सब कुछ धुले हुए थे, बस यही है कि थोड़ा सा फीवर वगैरह होता है तो कुछ भी वायरल इन्फेक्शन होता है ना, तो मैं सब कुछ धो देती हूँ, क्योंकि मन मानता ही नहीं है। थोड़ी सी साफ़ सफाई रखो तो ना थोड़ी सी अपनी भी सेहत सही रहती है, क्योंकि पर घर में कोई बीमार होता है तो अन्य सदस्य भी तुरंत ही बीमार हो ही जाते हैं फिर। इसलिए सब कुछ धो देती हूँ मैं, सारे कपड़े वगैरह। तो वैष्णवी को नहलाया तो नहीं था क्योंकि फीवर था उसको अभी भी एकदम। मैं सोच रही थी नेक्स्ट डे ही नहलाऊंगी। तो कपड़े वपड़े सब चेंज किए उसके, और पिलो कवर बेड शीट वगैरह सब धो दिए हैं उसके सब कुछ। और यहाँ पर अब मैं दूसरे जो पिलो कवर सूख गए थे उनको मैं डाल ली हूँ। और यहाँ पर कुछ कपड़े भी हैं, उनको भी अभी अच्छे से तय लगाना है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 1 बज गया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी थोड़ा लेट किया था। फ्रूट्स वगैरह काफ़ी सारे खाए हुए थे, तो वैष्णवी को भी खिला रही थी, थोड़ा मैं भी खा रही थी। तो और इसके लिए मैंने जो दाल बनाई हुई थी पतली वाली मूंग की दाल, वही बचा हुआ है, तो इसको वही दूंगी, क्योंकि मुंह में भी छाले पड़े हुए हैं इसके, तो कुछ भी नहीं खा पा रही है, कुछ भी हार्ड वाली चीज़ें, रोटी वगैरह कुछ भी सॉफ्ट चीज़ें ही खाएगी तो वही सही है। तो फिर मैंने सोचा चलो उसी को ही मैं थोड़ा सा और पतला बनाकर दे दूँगी, तो जितना बचेगा मैं भी खा लूँगी। तो उतना भूख नहीं लग रहा था मुझे भी, क्योंकि मैंने भी ब्रेकफास्ट काफ़ी कर लिया था, सब्जी और रोटी खाई हुई थी, तो बस लेट गया था, फिर भूख नहीं लगती है। तो बारिश, इतनी तेज़ बारिश हुई, ये देखिए थोड़ी देर के लिए हुई लेकिन बहुत तेज़ हो रही थी बारिश। तो अभी हो रखा था लगभग 2 बजे हुए थे, तो बच्चे स्कूल से आ रहे थे जो स्कूल गए हुए थे। तो मौसम का क्या हो रहा है आजकल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं और या फिर छुट्टी के वक्त घर आते हैं उसी वक्त ही बारिश शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर बालकनी का डोर मैं ओपन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा आती है। बारिश आ गई है तो मौसम अब ठंडा सा हो जाता है, थोड़ा मतलब ठंडी हवा आती है। तो यहाँ पर मैंने मैट भी बिछा दिया है, और बस कपड़े वपड़े सब रख दिए हैं, और पिलो कवर सब। अब बाहर जाके देख रही थी मैं कितना पानी भरा है नीचे। तो थोड़ी सी भी बारिश से पानी भर ही जाता है नीचे, लेकिन वो तुरंत ही सूख जाएगा, क्योंकि बारिश ज़्यादा देर तक नहीं हुई। फिर मैं अंदर आई, अब आई मैं किचन में। तो ये मूंग की दाल और दलिया बनाया हुआ था जो मैंने, ये पिलाऊंगी मैं वैष्णवी को। पतला सा बनाया हुआ है अभी मैंने, ताकि आराम से सिप कर सके, ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि जो मुंह में छाले हो रखे हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं इसके अभी। बस अभी तो 7 डेज़ तक तो लग ही जाता है रिकवर होने में कुछ भी। तो फिर खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उसको। और तो मैं सोच रही थी जितना पतला बनाऊंगी उतना बेटर रहेगा, तो ताकि चबाने की ज़रूरत ना पड़े, बस ऐसे ही आराम से पी ले। तो ये इसको मैंने खिला दिया था। फिर अब अपने लिए भी लेने के लिए आई थी मैं। तो थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी मॉर्निंग की, और ये जो
दाल था, खिचड़ी था, ये भी बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को ही खा लेती हूँ। और भूख भी नहीं लग रहा था क्योंकि ब्रेकफास्ट ज़्यादा किया हुआ था। और आजकल बाहर वॉकिंग वगैरह भी बिल्कुल नहीं जाया जा रहा है क्योंकि मौसम का ऐसा ही है, कीचड़ वगैरह, मच्छर बहुत ज़्यादा हो रखे हैं इस टाइम पर, कीचड़ वगैरह, तो मन भी नहीं करता है उतना। और जब मौसम थोड़ा सा ठीक रहता है तो फिर तो अच्छा मन करता है। तो मैं थोड़ा खाना कम क्वांटिटी में ले रही हूँ, नहीं तो मोटापा ना एकदम जल्दी से आ जाता है। और यहाँ पर खीरा काटने की याद नहीं थी, तो फिर मैं दोबारा किचन में आई तो थोड़े से खीरा कट कर लूँगी क्योंकि थोड़ा सा वाटरी वाली चीज़ें ज़्यादा देनी है उसको, ताकि बॉडी एकदम हाइड्रेट रहे। तो खूब सारा पानी भी पिला रहे हैं, इलेक्ट्रोल वाटर सब कुछ दे रहे हैं उसको। तो मैंने सोचा खीरा भी काट देती हूँ, तो खीरा थोड़ा वाटर वाटर वाली चीज़ें ठीक रहती है ना। और इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दूँगी, हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं, और थोड़ा सा अच्छा लगता है ना थोड़ा डाल दिया तो। और यहाँ पर फिर मैं सोच रही थी वो भी डालूँ चाट मसाला, लेकिन फिर मैंने सोचा इसको थोड़ा तीखा लगेगा इसलिए छोड़ दिया। तो ये ले गई मैं खीरे। और फिर लंच करने के बाद थोड़ी देर बैठे हम लोग, मैंने इसके साथ थोड़ा खेला और वो भी बोर हो रही थी और वैष्णवी भी बोर हो रही थी क्योंकि पूरे दिन घर पर ही है। तो थोड़ी देर हम लोग चेस खेले और फिर बारी आ गई अब फ्रूट्स खाने की। तो इसके लिए मैं ले जा रही हूँ नारियल पानी। तो एक मॉर्निंग में पी लिया था इसने, एक अभी दे दूँगी, और एक एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो मैंने सोचा चलो मैं भी ले लेती हूँ क्योंकि शाम को फिर नए वाले ले आएंगे। ये कल ही ले आए थे तो इतने बचे हुए थे तो इकट्ठे ही ले आए थे ना ये, तो फिर मैं भी पी ले रही हूँ यहाँ पर। नारियल पानी पीने से ना सच में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। और मेरी भागदौड़ इतनी ज़्यादा हो रही है ना आजकल नहीं, मतलब इस जो ये सिक डे होते हैं, कोई भी घर में बीमार होते हैं तो ना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, साफ़ सफाई वगैरह एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है और इसकी भी केयर करनी है, टाइम से खाना पीना, फ्रूट्स वगैरह, पानी का ध्यान देना कि कितना पानी पी रही है कितना नहीं तो बॉडी ना डिहाइड्रेट हो जाती है ना, तो फिर दिक्कत आ जाती है फीवर्स में ना, इसलिए तो काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ ताकि वीकनेस ना आए। फिर मेरा ऐसा ही होता है, कोई बीमार होता है तो मैं जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है मेरे में, मैं भी होने लग जाती हूँ और फिर बॉडी थकान सी हो जाती है ना, बॉडी थक सी जाती है एकदम, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो इसीलिए फिर मैंने भी ले लिया और फ्रूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं हम इस टाइम पर। तो दोनों यहाँ पर अभी कोकोनट वाटर का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पर चेस भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, थोड़ी देर खेला मैंने ताकि इसका भी मन थोड़ा सा अच्छा लगे क्योंकि बोर हो जाते हैं और टाइम तो स्कूल होता है सब कुछ। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोल वाटर भी बनाया हुआ था मैंने इसके लिए, तो ये पूरा बनाया है, अभी थोड़ी देर बाद दूंगी मैं। और बाकी बस इतना काम हो गया है। और इतने में इसके पापा भी आ गए थे ड्यूटी से, तो अब मैं बनाऊंगी उनके लिए चाय, और चाय के साथ थोड़ा सा मैगी भी बनाऊंगी। वैसे तो मैगी वगैरह बहुत कम लेते हैं हम लोग, लेकिन कुछ खाया नहीं जा रहा था वैष्णवी से, तो फिर बोली थी मैगी खाना है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खा तो लेगी, कुछ थोड़ा सा बना लेती हूँ। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हल्का सा फीवर और आ रहा था, तो मैंने टैबलेट थी जो आधी दी हुई थी तो आधी और दे दी है। तो पूरी फुल टैबलेट इकट्ठा नहीं देती हूँ मैं, तो थोड़ी सी हार्ड होती है ना, नहीं तो फिर बच्चों को ना चक्कर टाइप आते हैं, तो हाफ़ हाफ़ करके ही देती हूँ मैं। तो थोड़ी सी टैबलेट दे दी है मैंने, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी ये। और ज़्यादा नहीं था, हल्का सा बॉडी गर्म टाइप लग रही थी। तो यहाँ पर चाय बन रही है और साथ में थोड़ा सा मैगी भी बना लूँगी मैं। और मैगी मैं सोच रही थी हम भी खा लेंगे साथ में चाय के साथ। कभी कभी मन करता है ना कुछ अलग सा खाने का, डेली रोटी सब्ज़ी दाल चावल से भी मन ऊब सा जाता है। और वैष्णवी की फरमाइश थी, वैसे सॉफ्ट है वो, मैगी आसानी से खा भी लेते हैं बच्चे। मैंने सोचा कुछ खा नहीं पा रही है तो थोड़ा सा एनर्जी तो आ ही जाएगी, थोड़ा कुछ खा लेगी। तो शाम का भी टाइम था, बाकी भी रात में देखो क्या क्या बनाएंगे। में बच्चों की 3 दिन तक तो छुट्टियां थी, त्यौहार, तीज त्यौहार पड़े थे, उसमें इसको कुछ नहीं हुआ। फिर जब स्कूल ओपन होने वाला था उसी के बाद ही पूरा इन्फेक्शन हो गया, तो स्कूल का भी थोड़ा सा काम छूट गया है, इसका भी स्कूल का भी काम करने का प्रेशर है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे कर ही लेंगे।
यही होता है इस मौसम में ना, थोड़ा सा बीमारियाँ फैल ज़्यादा जाती हैं ना, इसलिए स्कूल का भी थोड़ा सा काम ले लिया है, थोड़ा सा और लेना है। बस धीरे धीरे ही होगा अब सब कुछ। रूटीन बिगड़ सा जाता है जब कुछ बीमार हो जाते हैं तो घर में। और यहाँ पर बन गई है लेमन टी, तो चाय ले जाऊँगी अब मैं। और आप लोग को बताना चाहूँगी, जब से लेमन टी स्टार्ट किया है मैंने, ग्रीन टी लेमन टी, तो मुझे गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और जब से जो दूध वाली चाय थी छोड़ी है ना, तो बड़ा रिलैक्स है पेट में। और यहाँ पर शाम वाली पूजा पाठ चल रही है मेरी अभी, तो अच्छा है काफ़ी। मैं दूध वाली चाय नहीं छोड़ पा रही थी, तो बिल्कुल छूट गया है। अब करीबन 1 महीना तो हो ही जाता है। बहुत अच्छा लगता है ब्लैक टी। कभी ब्लैक टी बना लेती हूँ, कभी लेमन टी, लेमन ग्रास वाली, कुछ भी, वही सब कुछ अच्छा लगता है वाला। अब बस चाय, दूध वाली चाय अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अब मैं पीती नहीं हूँ। उससे हेल्थ में इतना बेनिफिट हो गया है, गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। इस बार जन्माष्टमी को मैंने फ़ास्ट रखा था, तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। पूरे फास्ट में मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी पिए थे और फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो मैं फ़ास्ट नहीं रख पाती थी, डॉक्टर ने भी मना किया हुआ था फ़ास्ट रखने के लिए। तो फिर क्योंकि गैस की प्रॉब्लम होती है करके, तो सारे फास्ट मैंने छोड़ दिए थे, नहीं रखती थी। लेकिन जन्माष्टमी का फास्ट मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा रखती हूँ। और तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं हुई नेक्स्ट डे, ना कुछ मतलब वीकनेस वगैरह आती है ना फर्स्ट दिन फास्ट रखने से, दूसरे दिन तो वो भी नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा रहा एकदम। तो शायद इसलिए बोलते हैं ना दूध वाली चाय बहुत हानिकारक होती है, तो अब मुझे पता चल रहा है। मेरा हेल्थ ज़्यादा ख़राब उसी से ही हो रहा होगा, ऐसा लग रहा था मुझे। तो अभी बिल्कुल सही है और पेट भी अच्छा है और एनर्जी लेवल भी सही बना रहता है। फास्ट वगैरह भी रख पा रही हूँ आराम से, तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जब से दूध वाली चाय मैंने छोड़ रखी है, ये वाला एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर पोहा के कुछ पैकेट लाए हुए थे, उनको मैंने खाली कर दिया है डब्बे में। तो पोहा हम लोग ज़्यादा ही खाते हैं, इसलिए ज़्यादा ही पैकेट ले आते हैं ये, तो सबको अच्छा लगता है और जल्दी भी बन जाता है, कभी देर होती है तो। और ये दलिया का पैकेट लाए हैं, दलिया बनेगा वैष्णवी के लिए। अभी इसके लिए सब कुछ सॉफ्ट चीज़ें ही बनानी है ना, तो इसीलिए तो इनको मैं अच्छे से डब्बे में रख दूँगी। बाकी रैपर्स वगैरह डाल दूँगी डस्टबिन में। अब यहाँ पर डिनर की तैयारी हो रही है। डिनर की तैयारी में कुछ खास तो नहीं है, बस ये है कि आजकल हम दोनों डिनर थोड़ा कम ले रहे हैं। वो भी थोड़ा अपना मोटापा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं लगती शाम को, कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, तो उतना मन नहीं करता है। तो जो मैगी बनाई हुई थी ना हमने, तो वैष्णवी के लिए हल्का वाला बनाया होता, कम मसाले वाला, एकदम लाइट सा। तो फिर उसमें से थोड़ा मैंने ज़्यादा बनाया होता, तो हमने शाम को नहीं खाया। ये भी घूमने चले गए थे। फिर मेरा तो दिया बाती करना था, तो शाम के टाइम में मैं दिया बाती करने तक कुछ नहीं खाती हूँ, फिर उसके बाद खा लेती हूँ। तो उसको मैंने रखा हुआ था, तो मैंने सोचा अब वो थोड़ा सा स्पाइसी कम लग रहा था हमारे लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्पाइसी बना देती हूँ। तो यहाँ पर शिमला मिर्च कट कर दिए हैं, और टमाटर 2 दाने टमाटर भी कट कर लिया है मैंने, हरी मिर्च कट कर लिया है, और इसमें डालूँगी प्याज। थोड़ा सा सब्जी वाला लुक दे रही हूँ मैं इसको, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा सब्जी भी है वो भी है, तभी ज़्यादा डाल रही हूँ। प्याज 2 दाने डालूँगी, तो काफ़ी बढ़िया भी हो रहा था, अच्छा लग रहा था, एकदम स्पाइसी टाइप। नहीं तो नॉर्मल सा वाला खाने में उतना मज़ा नहीं आता है ना, तो वैष्णवी खाली उबला वाला ही खाती है, क्योंकि इसके मुँह में छाले भी हैं, तो उतना स्पाइसी वाला नहीं खा पाती। तो अपने लिए बनाया हमने ये वाला। तो तड़का लगा दिया है मैंने, मिर्च डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हल्का ही फ्राई करेंगे। लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, तेल ज़्यादा गर्म हो गया था ना, तो इतना धुआं निकल रहा है। ये लोहे की कढ़ाई है जो थोड़ी सी पतली है ना, इसलिए। और इसमें डाल दूँगी मैं शिमला मिर्च। सच में बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो रहा था, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा था, लग ही नहीं रहा था मैगी खा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा सब्जी भी ज़्यादा था, सब कुछ था, तो बहुत बढ़िया लग रहा था।
तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं इसको। टमाटर कट किए हैं तो उनको अभी नहीं डालूँगी, थोड़ा शिमला मिर्च पक जाएगा ना उसके बाद डालूँगी। थोड़े से मसाले वगैरह डाल दिए हैं और एक पैकेट मैंने मैगी मसाला भी डाल दिया है, वो भी काफ़ी बचे हुए थे मैगी मसाले के पैकेट, वो भी डाल दूँगी। बस इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए। फिर इसको थोड़ी देर बाद देखा थोड़ा सा हल्का सा तला लग गया था ये, क्योंकि तुरंत चलाते रहना पड़ता है ना। मैं थोड़ी देर कुछ काम कर रही थी, तो फिर मैंने अब इसमें टमाटर डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। तो बस थोड़ी देर में अच्छे से थोड़ा सा गल जाएगा ये। बस इसके बाद इसमें जो मैगी मैंने बनाई हुई थी वो डाल दूँगी। तो ये मैगी मैंने उसी वक्त बनाई हुई थी ना, वही बचा हुआ था। तो बस इसी के साथ हम रोटी खा लेंगे। तो ज़्यादा बस हो जाएगा 2 लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिनर करने से भी ना पेट फुल, जितना हम रात में पेट फुल खाना खाते हैं तो मोटापा उतना ज़्यादा आता है अगर एक्सरसाइज वगैरह ना कर रहे हो तो ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है सेहत का, नहीं तो फिर एक बार मोटापा जब आ जाता है बॉडी में तो कम करने में बहुत ज़्यादा कसरत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए शुरू से ही मेंटेन करके रखो ना, सही रहता है। तो यहाँ पर तो मैगी तो बन चुकी है, स्पाइसी मैगी। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ रोटी। बस थोड़े से 2-4 रोटी वहाँ बना लूँगी और बस हो जाएगा हमारा डिनर, गर्मा गर्म डिनर। इसके पापा गए हुए थे थोड़ा काम से बाहर, तो थोड़ी देर में ही लौट आएंगे। तो मैंने सोचा बना कर रख देती हूँ, वेट किस लिए करना। और हल्की हल्की भूख भी लग रही थी मुझे, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, हल्की फुल्की। तो यहाँ पर सब कुछ बन चुका है और रोटियाँ भी, सब कुछ, बस अब सर्व करना ही रह गया है। इतने में इसके पापा भी आ गए थे। यहाँ पर हम कुछ डिस्कशन भी कर रहे हैं बात। और यहाँ पर फिर वैष्णवी को मुझे दवाई भी देनी है, उसको सुलाना भी है। तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे। पहले वैष्णवी का काम कर लेती हूँ, उसको टैबलेट वगैरह देकर उसको सुलाकर फिर हम खाना खाएंगे। मुंह का इन्फेक्शन है ना, ये थोड़ा बढ़ सा जाता है, दाने वाने निकल जाते हैं ना मुंह में, छाले वगैरह। तो ये 7 डेज़ के बाद ही थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। अभी इसको निकलने में, कुछ भी खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे खा ले रही है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लिक्विड वाली चीज़ें खूब दे रहे हैं ताकि वीकनेस ज़्यादा ना आए। बस इसने टैबलेट खा ली है, अब इसको मैं सुला दूँगी आराम से और अपना रेस्ट करते रहेगी। और एसी ऑन कर दिया है मैंने, तो तभी ब्लैंकेट उड़ा रही हूँ क्योंकि एसी ऑन है ना, रूम ठंडा है, तो ब्लैंकेट उड़ा दिया है। इसके बाद अब चली मैं अपना डिनर करने के लिए। तो प्लेट में मैंने निकाल दिया है, ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है ना इसका, एकदम यम्मी यम्मी सा। और रोटियां भी रेडी हैं, बस डिनर कर लेंगे। इसके बाद डिनर कर लिया था। सब कुछ करने के बाद अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। बरसात का मौसम है, किचन की विशेष सफाई में तो ध्यान देना ही पड़ता है इस टाइम पर। और फंगस वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही लग जाते हैं, तो साफ़ सुथरा रखो किचन में, तो बदबू वगैरह नहीं आती है। और किचन के वो कोने में मैंने थोड़े से भिंडी फैला कर रखे हैं, क्योंकि भिंडी में ना ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, वो एकदम से चिपचिप टाइप पता नहीं क्या लग जा रहा है। तो फ्रीज में भी रखो तो ना, तो भिंडी ख़राब हो जा रही है पता नहीं क्यों। तो मैंने यहाँ पर फर्श में सारे फैला दिए हैं, तो अभी बिल्कुल ड्राई हैं, बिल्कुल एक भी भिंडी ख़राब नहीं हुई है। तो देखिए मैंने रात में अपना किचन बिल्कुल चमका दिया है। रूम कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, किचन छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर हो, बस साफ़ सफाई रखनी चाहिए ताकि बिल्कुल भी बीमारियां घर में प्रवेश ना करें। क्योंकि किचन में ही खाने पीने के सारे आइटम होते हैं, सड़ने वड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए यहाँ की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके बाद सारे किचन का काम निपटाने के बाद, सब कुछ करने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा फेस क्लीन करके मैं भी अब सो जाऊँगी। क्योंकि आज सुबह से बहुत भागदौड़ हो गई है, कभी कुछ बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, क्लीनिंग वगैरह बहुत काम हो जाता है जब घर में कोई बीमार होता है ना, तो सच में। तो अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं अब एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।